नमो ब्रह्माण देवाय गौ ब्रह्माण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे भक्तों, आज हम माघशीस मास की कथा का चौथा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन सांवले सलोने बालक श्री कृष्ण सोने के रतन जटित पालने पर सोए हुए थे। उनके मुख पर लोगों के मन को मोहने वाले मंद हास्य की छटा छा रही थी। दृष्टि जनित पीड़ा के निवारण के लिए नंद नंदन के ललाट पर काजल का डिठोना शोभा पा रहा था। कमल के समान सुंदर नेत्रों में काजल लगा था। अपने उस सुंदर लल्ला को मैया यशोदा ने गोद में ले लिया। वे बाल मुकुंद पैर का अंगूठा चूस रहे थे। उनका स्वभाव चपल था। नील नूतन कोमल एवं घुंघराले केश बंधनों से उनकी अंग छटा अद्भुत जान पड़ती थी। वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह बगनखा चमकीला अर्ध चंद्र शोभा दे रहे थे। अपार दयामयी गोपी श्री यशोदा अपने उस लल्ला को लाड़ लड़ाते हुए बड़े आनंद का अनुभव कर रही थी। राजन, बालक श्री कृष्ण दूध पी चुके थे। उन्हें जम्भाई आ रही थी। माता की दृष्टि उनके मुंह पे पड़ी तो उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। तब यशोदा के मन में त्रास छा गया, अतः उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। महाराज, परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी ही माया से संपूर्ण संसार सतावन बना है। उसी माया के प्रभाव से यशोदा जी की स्मृति टिक न सकी। फिर अपने बालक पर उनका वात्सल्य दया भाव उत्पन्न हो गया। अहो, नंद रानी के तप का वर्णन कहाँ तक करूं? श्री बहुलाश्व ने पूछा, मुनिवर, नंद जी ने यशोदा के साथ कौन सा महान तप किया था जिसके प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण उनके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए? श्री नारद जी कहते हैं, 8 वसुओं में प्रधान जो द्रोण नामक वसु हैं, उनकी स्त्री का नाम धरा है। उनके कोई संतान नहीं थी। वे भगवान श्री विष्णु की परम भक्त थी। देवताओं के राज्य का भी पालन करते थे। राजन, एक समय पुत्र की अभिलाषा होने पर ब्रह्म जी के आदेश से वे अपनी सहधर्मिणी धरा के साथ तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गए। वहां दोनों दंपत्ति कंदमूल और फल खाकर सूखे पत्ते चबाकर तपस्या करते थे। बाद में जल के आधार पर उनका जीवन चलने लगा। तदंतर उन्होंने जल पीना भी बंद कर दिया। इस प्रकार जनशून्य देशों में उनकी तपस्या चलने लगी। उन्हें तप करते जब 10 करोड़ वर्ष बीत गए, तब ब्रह्म जी प्रसन्न होकर आए और बोले, वर मांगो। उस समय उनके ऊपर दीमक चढ़ गई थी, अतः उन्हें हटाकर द्रोण अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले। उन्होंने ब्रह्म जी को प्रणाम किया और विधिवत उनकी पूजा की। उनका मन आनंद से उल्लासित हो उठा। वे उन प्रभु से बोले, श्री द्रोण ने कहा, ब्राह्मण विधे परिपूर्णतम जनार्दन भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्र हो जाएं। उनमें हम दोनों की प्रेम लक्षणा भक्ति सदा बनी रहे, जिसके प्रभाव से मनुष्य दुर्लंघ्य भवसागर को सहज ही पार कर जाता है। हम दोनों तपस्वी जनों को कोई दूसरा वर अभिलाषित नहीं है। ब्रह्म जी बोले, तुम लोगों ने मुझसे जो वर मांगा है वह कठिनाई से पूर्ण होने वाला है और अत्यंत दुर्लभ भी है। फिर भी दूसरे जन्मों में तुम लोगों की अभिलाषा पूरी होगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वे द्रोण ही इस पृथ्वी पर नंद हुए और धरा ही यशोदा नाम से विख्यात हुई। ब्रह्म जी की वाणी सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पिता वासुदेव की पूरी मथुरा से व्रज में पधारे थे। भगवान श्री कृष्ण का शुभ चरित्र सुधा निर्मित खांड से भी अधिक मीठा है। गंधमादन पर्वत के शिखर पर भगवान नर नारायण के श्री मुख से मैंने इसे सुना है।
उनकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गया और वही कथा मैंने तुम्हें कही है। अब और क्या सुनना चाहते हो? फिर राजा बहुलाशु ने पूछा, महामुनि, शिशु रूपधारी उस सनातन पुरुष भगवान श्री हरि ने बलराम जी के साथ कौन कौन सी लीलाएं की, यह भी मुझे बताइए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन वासुदेव जी के भेजे हुए महामुनि गर्गाचार्य अपने शिष्यों के साथ नंद भवन में पधारे। नंद जी ने पाद्य आदि उत्तम उपचारों द्वारा मुनि श्रेष्ठ गर्ग की विधिवत पूजा की और प्रदक्षिणा करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। नंद जी बोले, आज हमारे पितर देवता अग्नि सभी संतुष्ट हो गए हैं। आपके चरणों की धूलि पड़ने से हमारा घर परम पवित्र हो गया। महामुनि, आप मेरे बालकों का नामकरण कीजिए। विप्रवर प्रभु, अनेक पुण्य और तीर्थों का सेवन करने पर भी आपका शुभ गमन सुलभ नहीं होता। श्री गर्गा जी ने कहा, नंदराय जी, मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण करूंगा, इसमें संशय नहीं, किंतु कुछ पूर्व काल की बात बताऊंगा, अतः एकांत स्थान में चलो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर गर्गा जी नंद यशोदा और दोनों बालक श्री कृष्ण एवं बलराम को लेकर गौशाला गए। यहाँ पर कोई और नहीं था। वहाँ उन्होंने उन बालकों का नाम संस्कार किया। सबसे पहले उन्होंने गणेश आदि देवताओं का पूजन किया, फिर यत्न पूर्वक ग्रहों का शोधन करके हर्ष से पुलकित हुए महामुनि गर्गाचार्य नंद से बोले, गर्ग जी, ये रोहिणी के पुत्र हैं, इनका नाम बताता हूँ, सुनो। इनमें योगी जन रमन करते हैं अथवा ये सब में रमते हैं। अपने गुणों के द्वारा भक्त जनों के मन को रमाया करते हैं। इन कारणों से उत्कृष्ट ज्ञानी जन इन्हें राम नाम से जानते हैं। योग माया द्वारा गर्भ का संकर्षण होने से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, अतः ये संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होंगे। अशेष जगत का संहार करने पर ये शेष रह जाते हैं, अतः लोग इन्हें शेष नाम से भी जानते हैं। सबसे अधिक बलवान होने से ये बल नाम से विख्यात होंगे। नंद, अब अपने पुत्र के नाम सावधानी के साथ सुनो। ये सभी तत्काल प्राणी मात्र को पावन करने वाले चराचर जगत के लिए परम कल्याणकारी हैं, अतः इस बालक का नाम कृष्ण होगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन युगों में इन्हें शुक्ल, रक्त, पीत तथा कृष्ण कांति ग्रहण की है। द्वापर के अंत में, कली के आदि में यह बालक कृष्ण अंग कांति को प्राप्त हुआ है। इस कारण से यह नंद नंदन कृष्ण नाम से विख्यात होगा। इनका एक नाम वासुदेव भी है। इसके चित्त में रहकर जो चेष्टाशील है, उन अंतर्यामी भगवान को वासुदेव कहते हैं। वृषभानु की पुत्री राधा, जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई है, उनके ये साक्षात प्राणनाथ बनेंगे, अतः इनका नाम राधापति भी है, जो साक्षात परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं। असंख्य ब्रह्मांड जिनके अधीन है, जो गोलोक धाम में विराजते हैं, वे ही परम प्रभु तुम्हारे यहाँ बाल रूप से प्रकट हुए हैं। पृथ्वी का भार उतारना, कंस दुष्टों का संहार करना, भक्तों की रक्षा करना, ये इनके अवतार के उद्देश्य हैं। इनके अद्भुत कर्मों को लेकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अहोभाग्य है, क्योंकि जो तुम साक्षात परिपूर्णता प्राप्त कर श्री पुरुषोत्तम प्रभु, वे तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में शोभा पा रहे हैं। नारद जी कहते हैं, यूं कहकर गर्ग जी जब चले गए, नंदराय जी ने और यशोदा जी ने अपने आप को पूर्ण काम और कृतकृत्य माना। भक्तों, आज की कथा समाप्त हुई। ऐसी ही और कथा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे भक्तों, आपका दिन मंगलमय हो।